नंबर से सवाल आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए 51 नंबर सवाल का डिस्कशन कराते हैं। 51 नंबर सवाल क्या है, देखिए तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक दीवार है और इस पे एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी है जो 8 मीटर ऊंचाई पर है, तो हमें इसके दीवार के जड़ और सीढ़ी के जड़ के बीच की दूरी निकालना है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कर्व दिया है, ये लंब दिया है, तो हम लोग को ये आधार निकाल लेना है। तो कुछ नहीं, इसको आधार निकालना है, यानी आधार के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जो लगा देंगे, इसके कर्ण का स्क्वायर में से किसका घटा लेंगे, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, ये घटेगा तो 36 और 36 का वर्गमूल कितना 6, ये जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसे ट्रिपलेट भी डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय आए तो ट्रिपलेट भी ध्यान रखा जाता है, जैसे 3 4 5 और इसके मल्टीपल में है तो ये 6 होगा, ये 8 है, ये 10, तो यानी 8 है और 10 से कितना आएगा 6। आप ऐसे नॉर्मल पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को एक बार और आप लोग लिख लीजिए कि एक कर्व को h बोलते हैं, p बोलते हैं, इसको p बोलते हैं। तो h बराबर आपको याद रखना है कि रूट अंडर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको b निकालना है तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और p निकालना है तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 6। चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं, स्टॉप करेगा कैसा। 52 नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। तो समकोण त्रिभुज के भुजा का शर्त होता है यही, आपको ट्रिपलेट याद रखना चाहिए कि इन्हीं दो भुजाओं का वर्ग जो होता है, छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज का शर्त है, इसको नोट करेंगे जिसको नहीं पता होगा। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो शर्त होता है, याद रखना है कि उनमें क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ से याद रखना है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि चेक करना होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या है, 7 24 25, ऐसे आंसर तो यही होगा। इसमें जो छोटी भुजा का वर्ग जोड़ के देखना आ रहा है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 25 के स्क्वायर का। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12 5 1 6, यानी दोनों ये बराबर आ गए, तो आपका यही आंसर होगा। ऐसे ट्रिपलेट याद रखना है 7 24 25। यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट लिखता हूँ जिसे याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला ट्रिपलेट है आपका 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके मल्टीपल जितना होगा वो सब ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर हम इसके 2 से गुणा करते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आप ये तो फेमस है, अभी पूछा गया 7 24 और 25, और होता है 5 12 13, और होता है आपका 9 40 41। तो ज्यादा ये और ये आपको याद रखना है,
इससे आता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद अगला जो टेस्ट होगा उसमें काफी आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और आप लोग का श्योर 10 से 15 नंबर बढ़ेगा। तो 100 क्वेश्चन अच्छा से बना लेना है, इसका डिस्कशन भी अच्छा से देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 52 हो गया, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 हो गया, 53 नंबर। 53 नंबर क्या सवाल है इसको देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है, तब उसके शीर्षलंब की लंबाई। एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा आप लोग का समबाहु त्रिभुज ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में आपको क्या ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। से ए ये दोनों कितना है, 2a 2a। तो इसके शीर्षलंब यानी इसके ऊंचाई, इसके शीर्षलंब है जो इसको दो बराबर भाग में बांटती है। तो अगर ये बराबर भाग में बांटेगी तो ये पूरा 2a है, तो ये a होगा और ये होगा, तो इसको निकालना है। तो यहाँ भी 90 डिग्री आ गया। जहां 90 डिग्री आ जाएगा वहां पर पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। जहां पर 90 डिग्री आएगा वहां पर आपको कौन सा काम करेगा, पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें निकालना है कौन सी, लंब। और लंब निकालना है तो एक और होगा, ये आधार होगा, यानी ये हाइट निकालना है। तो हाइट बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यानी ये घटेगा तो 3a स्क्वायर। यहां से रूट 3 का 3 होगा और a स्क्वायर का आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, a होगा। तो h का मान आपका हो जाएगा रूट 3a। ऑप्शन नंबर देखिए कहां है, रूट 3a। ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो 53 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 ये काफी इजी सवाल है। यहाँ पर दिया है 10 का जो होता है व्युत्क्रम। तो देखो किसी चीज का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी अंक का व्युत्क्रम कौन होता है, यदि दोनों को गुना करने पर हमें क्या मिल जाए, एक हो जाए। तो इसको या तो पहले मान लिख के उत्तर कर सकते हैं या फिर इसको, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/10 अब इसका मान रख दिए 10 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ऊपर चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर बी आपका 54 का भी हो गया बी। तो ये भी हो गया। आपको 55 नंबर सवाल है कि बोला है कि ये है, ये जो आपके सामने दिया है x² + x², ये है, ये क्या है इसको बताना है आपको। तो ये देखिए, ये तो पहला बोला है, ये अगर द्विघात की पावर जो होता है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। तो इसकी बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये 55 नंबर सवाल, ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण भी नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रैखिक बहुपद ये भी नहीं है। चलिए उसके बाद काफी इजी सवाल दिया है यहाँ पर, एक 56 नंबर सवाल की बात करते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है 10² 60 डिग्री का मान बताइए। काफी इजी सवाल है। 10² 60, 10 60 का मान कितना होता है, √3। और √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा 3, तो बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ थ्योरी बताऊंगा। 57 नंबर सवाल के लिए कुछ आपको थ्योरी बताऊंगा। डस्टर देखें वहां से, ये डस्टर नहीं, कपड़ा वाला दोनों ये इस पे क्या लग रहा है, हिलेगा ना तो मेरा
ऑपरेटर का बड़ी खतरनाक है, पगड़ी बांध के बैठा है एकदम देख रहा है। चलो ठीक, बहुत शानदार। आगे 57 नंबर सवाल जो है इसके लिए थोड़ा सा मैं थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कशन है तो मैं बताते चलूंगा। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद वाले में मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि बिंदु 3 पर माइनस किस चतुर्थांश में है, तो थोड़ा सा समझना है चतुर्थांश। यहाँ पर देखिए ये जो होता है, थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ एक्सप्लेन। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स एक्स, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय और ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। इसमें चिन्ह से हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन है, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। मैं यहाँ रहा तो कट नहीं ना रहा है चेहरा। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट का जो होता है ये प्लस प्लस होता है, ये सेकेंड का जो साइन होता है ये माइनस प्लस होता है और ये दोनों माइनस माइनस होता है और यहाँ पर जो होता है प्लस और माइनस होता है। तो बस इससे ही हम किसी क्वेश्चन को पहचान लेंगे किस चतुर्थांश में जाएगा, केवल उसका चिन्ह देखना है, जिससे चिन्ह मैच करेगा उसमें चला जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये फर्स्ट का है, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ का। क्वेश्चन जो है आपके सामने 3,-1 ये बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में है। ये जो क्वेश्चन है ये 3,-1 का बोल रहा है। तो 3,1 की बात करते हैं तो किस चतुर्थांश में जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। ये चिन्ह देखिए किसका है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस किसका है, चौथा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, डी। तो अगर हम 57 नंबर सवाल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। 57 नंबर सवाल का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। फिर यहाँ पर दिया 0,5 कहाँ स्थित है, बहुत शानदार सवाल। बोला है कि 0,5 कहाँ स्थित है। तो देखो 0,5 कहाँ स्थित है, इसमें एक ध्यान रखना है, जब भी नियामक लिखाता है, जब भी 58 नंबर सवाल की बात करते हैं तो 0,5 जो है कहाँ स्थित है। तो एक बात को ध्यान रखना, जब भी चतुर्थांश में लिखा जाता है तब पहला होता है x का मान और दूसरा का होता है किसका, y का मान। पहला जो होता है x का मान और दूसरा किसका होता है, y का। तो करे 0,5 कहाँ स्थित है। तो अगर हम ये बनाते हैं इसको ग्राफ में इसको दर्शाते हैं तो ये 0,5, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा x का मान और y का मान 5 है, ऊपर जाएगा। तो कहाँ स्थित है, ये जो पॉइंट है ये 0,5 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ स्थित है, x अक्ष पे, y अक्ष पे कहाँ है। तो बोल रहा है कि x, ऑप्शन नंबर बी में दिया है y अक्ष। तो y अक्ष ऐसे भी आप लोग पढ़ेंगे कि x अक्ष पे y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है, x नियामक 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, बी, y। ऑप्शन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा, नहीं यहाँ 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, y अक्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर सवाल। ऐसे ही है कि बोला है 5,0 कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ जाएगा, x का मान 5 है, y का मान कौन सी 0। तो ये हो जाएगा कौन सी, x अक्ष। यहाँ से 2 x अक्ष पर हो जाएगा आंसर। यहाँ पर दो को बात नोट देकर लिखना है कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। दूसरा का पॉइंट, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, ठीक है। ये दो बात आप लोग नोट करके रखिएगा कि अगर x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, ओके। एक और चीज यहाँ से और बहुत शानदार बात लिखना है, वो पूछता है कि अगर आपको x अक्ष से दूरी बताना है, ये और उससे लिखिए, इसको ध्यान से लिखिए, बहुत शानदार लाइन है कि अगर आपको x अक्ष पर हो गया कि y नियामक 0 होता है। एक बात और पूछता है, जब भी कब से आपसे x अक्ष से दूरी पूछे, अगर x अक्ष से दूरी, आगे सवाल में मिलेगा, x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो y नियामक आंसर होगा,
वाई नियामक आंसर होता है, और वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो एक्स नियामक आंसर होता है, एक्स नियामक आंसर होता है। ठीक है, तो ये तो बात भी ध्यान रखना है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो आपको वाई नियामक आंसर बताना है, और वाई नियामक से दूरी पूछा जाए तो एक्स वाला बताना है। जैसे अगर इस पॉइंट को सवाल पूछ देता 5,0, अगर ये पूछता कि 5,0 जो है वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, अगर मैं इसे पूछता कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा 5। मैं इसको पूछता हूं ये बताइए एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, इसका वाई वाला मान बताना है 5। तो ये 4 बात जो है आप लोग नोट करके लिख लीजिए ध्यान से, वीडियो को रुक कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको आगे काम करेगी। इसका ढक्कन क्या हुआ, ऑपरेटर शायद पानी लेकर आएगा, थोड़ा देखना हिलाएगा इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, रखो आगे 58-59 हो गया है। हाँ 60 नंबर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक, वही सवाल आ गया। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का कोटि का निर्देशांक, तभी पढ़े एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु के कोटि का निर्देशांक क्या होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि कोटि, यहां पर ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो सवाल पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के कोटि का नियम निर्देशांक, कोटि यानी किसका पूछ रहा है, वाई का, तो वाई का पूछ रहा है तो क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी, यानी 60 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। बहुत शानदार। उसके बाद 61 नंबर सवाल बोला करा कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु हो इतना और इतना से समान दूरी पर है। हाँ काफी शानदार सवाल है। 61 नंबर जो सवाल है इसको पूछ रहा है, आपको बताना है कि यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 61 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु हो ए इतना और इतना से समान दूरी पर है, तो उसको निकालना है कि वो कौन सा बिंदु है एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको ए में दिया है, कितना 0, 2 और बी में दिया है 2,0 और सी में दिया है 3,0 और डी में दिया है 0,3। तो अगर ऐसे देखा जाए तो दो ही ऑप्शन कट रहा है। एक्स अक्ष पे है तो वाई वाला तो 0 होगा, लेकिन इसे बनाना ही पड़ेगा, दो ऑप्शन नहीं कटेगा वैसे। तो इसको बनाते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना से दूरी है। पहला बात कि एक्स अक्ष पर बिंदु है, यहाँ पर। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो क्लियर है कि एक्स अक्ष पे है तो एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से, माना कि जो एक्स अक्ष का बिंदु है वो एक्स कोमा क्या है 0, क्योंकि x का कुछ ना तो मान होगा,
वाई का मान यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हम लोग बिना बात किए हुए फटाफट सवालों को दनादन खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोग को 50 सवाल बताना है, ठीक है। और चलिए यहाँ से एक पॉइंट जो दिया है -1 क्या है 0, और दूसरा का जो बी दिया है वो 5,0, और ये बोला है कि यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से क्या है, समान है। तो दोनों जगह से समान है तो हम लोग यहाँ दूरी फार्मूला लगा के दोनों का दूरी क्या करेंगे, बराबर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ पीए की दूरी और बराबर क्या हो जाएगी, पीबी की दूरी, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए दूरी फार्मूला डिस्टेंस सूत्र हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, रूट अंडर जो होता है x2 x1, यानी निकालने का क्या है, इधर से निकाले चाहे उधर से, तो इधर से निकालते हैं तो x माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बोले सो यहां से 0 - 0 का स्क्वायर, पीवी निकालने जाएंगे x - 5 का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। चलिए ये हम लोग क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, वर्ग करेंगे, यहाँ हमें ये मिलेगा x + 1 का स्क्वायर और इधर मिलेगा x - 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर + 2ab प्लस b, इसको स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2ab तो 10 हो जाएगा, x + 1, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2x है इधर लाते हैं तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, ये एक भी क्या हो जाएगा, कटिए जाएगा, सेम साइन है, ध्यान रखना अगर इधर उधर हो और सेम साइन हो तो कट जाता है। यहाँ से अगर हम x कितना हो जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा, 10 और 2 12x यानी 0, यानी x बराबर क्या आ गया, 0, यहाँ x बराबर आ गया 0। x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, x अक्ष पे बिंदु x अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना से समान दूरी पर है, x अक्ष पर बिंदु x का कुछ ना कुछ मान होगा, y मान 0 होगा, जो कि बिंदु कितना और इतना से समान दूरी पर है, एक बिंदु -1, 0 हो गया और एक 5, क्या हो गया, 0 हो गया, इसको दूरी फार्मूला लगाए, x - 1 का होल स्क्वायर, 0 0 इसका कोई फायदा नहीं, x - 5 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर और x - 5 का स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x हो गया, 1 हो गया, ओ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, तो इससे ये कट गया, ये आएगा तो 2x हो जाएगा, इधर प्लस 10x हो जाएगा और इधर अब यहाँ से 25 और ये -1 हो जाएगा, तो ये 12x हो जाएगा और यहाँ से 24 हो जाएगा, तो 12 गुना के 24 यानी x का मान क्या हो गया 2, तो x का क्या हो जाएगा 2,0, तो 2,0 आंसर हो जाएगा x अक्ष पे, यहाँ पर हो जाएगा 2,0, 2,0, देखिए 2,0 कहाँ है, ऑप्शन किसमें है, क्वेश्चन नंबर कितना है 62, 61 नंबर सवाल है, 2,0 ऑप्शन नंबर बी, 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर डी, बी आंसर है, आंसर होगा 2,0।
क्या नींद लग रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 हो गया, 62 नंबर सवाल की तरफ। करे कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। यहाँ काफी शानदार सवाल है। मध्य बिंदु का नियामक ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का नियामक दिया है 3,4 और यहाँ बी का नियामक दिया है -3,8। मध्य बिंदु के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ये है 3 प्लस -3 और बाटा में 2। फिर यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और बाटा में क्या हो जाएगा 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो 0/2 हो गया और ये 12/क्या हो गया 2 हो गया। इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 0,6 आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है 0,6 कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये तो काफी इजी सवाल है, अभी पता है कि अभी कोई भी नियामक लिखा रहता है माइनस, ये पूछ रहा है इसमें x का नियामक, x का नियामक। तो ये आपको कई बार बताया है कि फर्स्ट जो होता है वो x होता है और ये क्या होता है y होता है। तो ये अगर 63 नंबर सवाल की बात करते हैं, 63 नंबर, तो अभी आपको बताया है कि ये 6 और ये 5, तो ये x का मान 6 हो जाएगा और y का मान -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 63 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 आंसर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं हम लोग। 64 है सवाल, क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर cos 35 डिग्री बराबर x और cos 55 डिग्री बराबर y है, तो कौन सा शर्त होगा, x बड़ा है y से, x बराबर y और x छोटा है y से और x डबल हो गया y। ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि जब भी थीटा सवाल है तो 35 डिग्री और 55 डिग्री का तो मान हमें याद नहीं रहता है, इसमें ध्यान रखना है। देखिए 3 को जो है टेन थीटा, नोट देखिए इस बात को लिख लीजिए, टेन थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा। टेन थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा के थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ने पर उसका वैल्यू बढ़ता है। और 3 वो जो बच गया इसको याद रखना, 3 इसको ट्रिक के लिए SST। अगर SST में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने पर इसके वैल्यू भी बढ़ता है और घटने पर क्या होता है, घटता है। जो बच गया उसमें उल्टा होता है, जो बच गया कौन चीज, अगर बात करें cos थीटा, cosec थीटा और cot थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर वैल्यू घटता है, वैल्यू घटता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 35 है और ये कितना है 55 है, तो थीटा बढ़ रहा है और ये क्या है cos। तो इसमें जितना है उसका थीटा बढ़ेगा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ 55 वाला 12 होगा कि 35 वाला, तो 35 वाला 12 होगा। यहाँ पर कौन 12 होगा, 35 वाला। जितना थीटा बढ़ जाएगा वो घट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, x का मान इसमें 12 होगा किससे, y से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं साइन 42 बराबर या cos 42 बराबर की। तो देखो अगर हमें दिया है साइन, हाँ 65 नंबर सवाल देखते हैं, साइन 42 बराबर ए और cos 42 बराबर कितना बी। तो आपको बताना है कि कौन इसमें सही है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर थीटा समान हो, एक शर्त होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तभी सही होता है जब दोनों का थीटा क्या हो, समान है। यहाँ कुछ भी हो थीटा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों का थीटा क्या है, समान है। यहाँ 42 है और यहाँ पर क्या है, भी 42 है। तो ये हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 1, अब इसका मान दिया है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना 1। अब यहाँ से ऑप्शन निकाल लेना है, तो ऑप्शन हमें हो जाएगा, इसमें इधर उधर करेंगे, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर से लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये ए सही है, 65 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, जैसे 1 प्लस रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा है, ऐसे नहीं होगा, वो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन है, तो इसके लिए याद रखना ये सब सही है, ए में है और बी में भी है, तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है। आगे 67 नंबर सवाल देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है 67 नंबर। चलिए 67 नंबर सवाल देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा का पावर कितना 4। चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस, जैसे ए स्क्वायर माइनस cos थीटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, इधर दिया है लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस कौन सी cos स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 67 का जो हो जाएगा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। 68 में देखिएगा तो काफी इजी है, साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का क्या दिया है व्युत्क्रम, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा, ये तो याद रखना है साइन थीटा का cosec थीटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो 68 तक हमारा सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आप लोग का डिमांड होगा तो मैं बिहार बोर्ड का जो VVI क्वेश्चन है उसको भी कराऊंगा।